आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। यह संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं, दशाओं का बोध कराती है। जैसे सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता ये भाव होते हैं। विवाह, जन्म, मरण ये प्रसंग होते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी ये अवस्था या दशा होती है। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में अंतर। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति सूचित करती है। जैसे आदमी, कुत्ता, वृक्ष, बगीचा। जातिवाचक संज्ञाओं को हम देख और छू सकते हैं। इसके विपरीत भाववाचक संज्ञा मन के भाव, जीवन की दशा, अवस्था तथा अदृश्य वस्तुओं को सूचित करती है। जैसे हर्ष, उल्लास, उत्साह, उदासी यह भाव होते हैं। गरीबी, अमीरी, बीमारी यह दशाएं होती हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा यह अवस्था होती है। हवा, आत्मा, ईश्वर आदि अदृश्य वस्तुएं हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम देख या छू नहीं सकते। लड़के को हम देख और छू सकते हैं पर लड़कपन को हम देख और छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। पहला, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं। नीचे दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह अब बच्चा नहीं है, उसका बचपन बीत चुका है। ब, तुम आदमी को देखते हो, मैं आदमियत का पुजारी हूँ। क, वह बड़ा पंडित है, वह अपने पांडित्य के लिए प्रसिद्ध है। अ विभाग के पहले वाक्य में बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगने से दूसरे वाक्य का बचपन शब्द बना है, यह भाववाचक संज्ञा है। ब विभाग के पहले वाक्य में आदमी जातिवाचक संज्ञा है। आदमी शब्द में ईयत प्रत्यय लगने से दूसरे वाक्य में आदमियत भाववाचक संज्ञा बनी है। क विभाग के पहले वाक्य में पंडित जातिवाचक संज्ञा है। इस वाक्य में त्य प्रत्यय लगाकर दूसरे वाक्य में पांडित्य भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं और उससे बनी भाववाचक संज्ञाएं हम उदाहरण देखेंगे। लड़का का लड़कपन, पिता का पितृत्व, मनुष्य का मनुष्यता, बादशाह का बादशाहत, इंसान का इंसानियत। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। नीचे दिए हुए वाक्यों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। राम अच्छा लड़का है, राम की अच्छाई से सभी परिचित हैं। ब, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। क, शादीलाल बहुत सज्जन थे, शादीलाल की सज्जनता की सब तारीफ करते थे। अ विभाग के पहले वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण है, वह राम नामक लड़के की विशेषता बताता है। दूसरे वाक्य में अच्छा के साथ आई प्रत्यय जोड़ने पर अच्छाई शब्द बना है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। ब विभाग के पहले वाक्य में ऊंचा शब्द हिमालय पर्वत की विशेषता बताता है, इसलिए वह विशेषण है। दूसरे वाक्य में ऊंचा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर ऊंचाई शब्द बना है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। क विभाग के पहले वाक्य में सज्जन शब्द शादीलाल नामक व्यक्ति की विशेषता बताता है। इस विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर लगाने से सज्जनता भाववाचक संज्ञा बनी है। इस प्रकार विशेषण शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अकेला का अकेलापन, खुश का खुशी, खूबसूरत का खूबसूरती, मौजूद का मौजूदगी, असल का असलियत, तैयार का तैयारी। अब तीसरा है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। नीचे दिए हुए वाक्यों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह अच्छा कमाता है। ब, वह अच्छा कमाता है, उसकी अच्छी कमाई है। ब, पता नहीं यह यहाँ से कब छूटेंगे, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। क, इतना चिल्लाते क्यों हो, इतनी चिल्लाहट क्यों मचाते हो। अ विभाग के पहले वाक्य में कमाता क्रिया शब्द है, यह कमाना धातु से बना है। दूसरे वाक्य में इसी धातु से कमाई शब्द बना है, यह भाववाचक संज्ञा है। कमाना धातु का अन्यत्र वर्ण ना हटाकर उसमें आई प्रत्यय जोड़ने से कमाई भाववाचक संज्ञा बनी है। ब विभाग के पहले वाक्य में छूटेंगे क्रिया शब्द है, यह छूटना धातु से बना है। छूटना धातु का अन्यत्र वर्ण ना हटाकर उसमें कारा प्रत्यय जोड़कर छुटकारा भाववाचक संज्ञा बनी है। क विभाग के पहले वाक्य में चिल्लाते क्रिया शब्द है, यह चिल्लाना धातु से बना है। चिल्लाना धातु का अन्यत्र वर्ण ना हटाकर उसमें आहट प्रत्यय जोड़कर चिल्लाहट शब्द बनाया गया है, चिल्लाहट भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा विशेषण और क्रिया धातु में प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले मुख्य प्रत्यय और उनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। प्रत्यय, मूल शब्द और भाववाचक संज्ञा
ता प्रत्यय जोड़ने पर सज्जन से सज्जनता बनेगा। सुंदर सुंदरता, मधुर मधुरता, कायर कायरता, कठोर कठोरता, चंचल चंचलता। अब कुछ और प्रत्यय हम देखेंगे। त्व प्रत्यय मूल शब्द है और फिर भाववाचक संज्ञा। पिता का पितृत्व, माता का मातृत्व, पुरुष का पुरुषत्व, सती का सतीत्व, स्वामी का स्वामित्व, नेता का नेतृत्व, बंधु का बंधुत्व। फिर त प्रत्यय जोड़ने पर बचना का बचत, खपना का खपत, रंगना का रंगत। अब है प्रत्यय पन, बच्चा का बचपन, लड़का का लड़कपन, अकेला का अकेलापन। अब है ई प्रत्यय, मुक्त का मुक्ति, प्रसिद्ध का प्रसिद्धि, भक्त का भक्ति, उन्नत का उन्नति। फिर है ई प्रत्यय, नौकर का नौकरी, गुलाम का गुलामी, खुश का खुशी। इस प्रकार हमने आज पढ़ा भाववाचक संज्ञा के बारे में। धन्यवाद।